पीओके में पिछले 4 दिनों से संघर्ष जारी है। आज भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही दिखी। पीओके की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। पूरा इलाका जंग का मैदान बन चुका है। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। और ये बात अब यूं ही हवा में नहीं कर रहे, इस बात की गवाही ये 4 तस्वीरें दे रही है। सड़कों पर फायरिंग, जान बचाकर भागते लोग, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीर पीओके में जल्लाद मुनीर के खौफनाक साजिश का बस एक नमूना है। देखिए पीओके की सड़कों पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है। लगातार गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, लोग जान बचाकर भागते दिख रहे हैं, वहीं सड़कों पर लगातार फायरिंग हो रही है। इस दौरान देर शाम पीओके की सड़कों पर लोगों ने पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं इस दौरान सड़कों पर आवाम को सरेआम गोली मारने वाली इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स सड़क पर भाग रहा है, जबकि दूसरी तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। इस दौरान उसे गोली लग गई। पीओके में जारी गतिरोध को कुचलने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पीओके में लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सवाल यह है कि आखिर इस नरसंहार के पीछे कौन है जो पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे रहा है। तो जवाब है ब्रिगेडियर फयक अयूब, जिसे लाहौर का कसाई भी कहा जाता है। यह है वो शख्स जिस पर मुनीर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और पीओके में कत्लेआम के पीछे ब्रिगेडियर फयक अयूब का हाथ बताया जा रहा है, जो पीओके में आईएसआई का सेक्टर कमांडर है। इससे पहले वो पाकिस्तान के पंजाब में तैनात था और जहां लाहौर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर इसे बुचर ऑफ लाहौर नाम मिला, यानी लाहौर का कसाई। मुनीर के कहने पर इसे पीओके भेजा गया और अपनी पोस्टिंग के सिर्फ 9 महीने के अंदर ही ब्रिगेडियर अयूब ने वहां कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। सड़कों पर गोलीबारी, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, 500 से ज्यादा गिरफ्तार, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। खुफिया एजेंसी आईएसआई का अधिकारी ब्रिगेडियर फयक अयूब अब इस कत्लेआम के सहारे अपने आका मुनीर को खुश करने में जुटा है और पीओके की जनता को खून के बदले अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान में जो कमांडर जितनी ज्यादा तानाशाही दिखाता है, वो सेना प्रमुख बनने का उतना बड़ा दावेदार होता है। वहीं पीओके में प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी कर इनाम की भी घोषणा की गई है। साथ ही पोस्टर में चारों नेताओं की तस्वीर पर वांटेड लिखा है। पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया है कि नेताओं की जानकारी देने वालों को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जानकारी देने वाले शख्स की पहचान भी गोपनीय रखने की बात कही गई है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कत्लेआम मचाया हुआ है और अब दूसरी तरफ हक की मांग कर रहे पीओके के नेताओं पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान हर दूसरे देश से कर्ज लेकर अपना दाना पानी चला रहा है, वो इन नेताओं की जानकारी देने वालों को 1 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है। पहले मुनीर ने सुरक्षा के आधार पर पीओके की राजनीति संगठन JAAC को बैन कर दिया। फिर जब विरोध शुरू हुआ तो उसे कुचलने के लिए गोलियां चलवाई गई और अब नेताओं के पोस्टर्स जारी कर इनाम का ऐलान किया है। ये सिर्फ मुनीर की बौखलाहट को दिखाता है।